एपिसोड की शुरुआत होती है और हम आर्या को देखते हैं जिसके ऊपर यहाँ पे तामा चढ़ा हुआ होता है। यहाँ पे आर्या उसे गुड मॉर्निंग कहती है। इसके बाद तामा यहाँ पे उसके कान में यहाँ पे गुदगुदी करने लग जाता है, पर इससे आर्या का यहाँ पे मूड बन जाता है और वो तामा को कहती है क्या तुम दोबारा से वो चीज कर सकती हो क्या। ये यहाँ पे सोचने लग जाता है कि आखिर क्या ये किस तरह की हेल्प है। इसके बाद तामा हमें बताता है कि वो एक समय पे यहाँ पे नाइट हुआ करता था, पर मरने के बाद कुछ कारणों की वजह से उसका रीइंकार्नेशन हुआ है एस रैंक की मॉन्स्टर बेनमुद के तौर पर उसके बावजूद उसे यहाँ पे एक बिल्ली समझ लिया गया और उसे एक पेट की तरह उसकी यहाँ पे मालिक ने रख लिया और उसने कसम खा ली कि वो किसी भी हाल में अपने मास्टर को हमेशा बचा के रखेगा। सीन फिर ब्लैक स्मिथ वोल्कैन के स्टोर के यहाँ पे जाता है जहाँ पे हम वोल्कैन को देखते हैं जो कि यहाँ पे एक तलवार को सिर्फ पीटे जा रही होती है ताकि वो उसे अच्छे से बना सके। यहाँ पे आर्या तामा को लेकर आ जाती है और उससे यहाँ पे बात करने लग जाती है। थोड़ी देर में यहाँ पे वोल्कैन आ जाती है जो कि एक ब्लैक स्मिथ प्लस यहाँ पे सी रैंक एडवेंचर है। वोल्कैन यहाँ पे तामा को देख के कहती है कि मैंने इसके बारे में काफी कुछ सुना है, क्या ये वही है क्या। आर्या इसे कहती है कि हाँ ये तामा है, ये बेबी एलिमेंट कैट है जिसे मैंने अपने पेट के तौर पर लिया है। ये इसे कहती है ये तो काफी ज्यादा क्यूट है, क्या मैं इसे यहाँ पे होल्ड कर सकती हूँ क्या। ये कहती कि हाँ। इसके बाद जब ये इसे होल्ड कहती है तो इसे कहती कि मेरा ऐसे ही सपना है कि मुझे भी ऐसी एक कैट मिले। पर यहाँ पे तामा सोच रहा होता है कि मैं एक नाइट हुआ करता था, पता नहीं मास्टर के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। वोल्कैन फिर इसे कहती है कि मैं अभी तुम्हारी वेपन के ऊपर काम कर रही थी। तो ये इसे कहती है कि वोल्कैन क्या तुम यहाँ पे तामा के लिए एक आर्मर बना सकती हो क्या। ये इसे कहती है कि ये क्रीचर आर्मर ये तो काफी बढ़िया रहेगा, मैं अभी उसके ऊपर काम शुरू कर देती हूँ। और हम देखते हैं ये तामा का मेजरमेंट लेके उसके लिए यहाँ पे बनाने लग जाती है। पर तामा एक ग्रोइंग कैट है तो उसी हिसाब से इसके लिए यहाँ पे इसे आर्मर बनाना पड़ेगा ताकि भविष्य में वो उससे सूट कर जाए। और कुछ देर के बाद तामा के लिए वो उसकी यहाँ पे आर्मर बना देती है और इसे कहती है कि मुझे इसके लिए आर्मर बना के काफी अच्छा लगा, ये इसमें काफी अच्छा लग रहा है। वही तामा सोच रहा होता है कि ये क्राफ्टिंग काफी अच्छा करती है, भविष्य में मैं भी इसकी काफी मदद करूंगा। ये फिर इसे कहती है कि मैंने तुम्हारे स्वॉर्ड को काफी लाइट तो कर दिया पर मुझे नहीं लगता कि मैं इसे ज्यादा लाइट कर सकती हूँ। आर्या कहती है कि हाँ तुमने इसे काफी बार रिफॉर्ज किया पर ये मुझे सूट नहीं कर रहा। ये फिर इसे कहती कि मेरे पास एक आइडिया है, हम लोग यहाँ पे एक पार्टी क्यों फॉर्म नहीं करते। जब मैं देख लूंगी कि आखिरकार तुम्हें क्या प्रॉब्लम आ रही है स्वॉर्ड को यूज करने में तो मैं उसे यहाँ पे अच्छे से बना पाऊंगी। ये लोग फिर यहाँ पे डैंजुंग में आ जाते हैं जहाँ पे वोल्कैन यहाँ पे एक ही वार से यहाँ पे गॉब्लिन्स को हरा देती है। ये देख के ये लोग हैरान होते हैं क्योंकि वोल्कैन सचमुच काफी ताकतवर होती है। उतने में एक गॉब्लिन यहाँ पे वोल्कैन के ऊपर अपने फायर अटैक कर देता है पर वोल्कैन को कुछ नहीं होता। वो यहाँ पे एन्चेंटमेंट का यूज करती है जिससे वो और ज्यादा ताकतवर हो जाती है और वो दोबारा से इसके ऊपर हमला कर देती है और सिर्फ एक ही वार से ये गॉब्लिन यहाँ पे मारा जाता है। वोल्कैन फिर से कहती है कि चलो इसे रैप अप करके तुम्हारी स्वॉर्ड की टेस्टिंग करते कि आखिरकार तुम्हारी स्वॉर्ड में क्या प्रॉब्लम आ रही है। उतने में यहाँ पे एक और कहा जाता है तो वोल्कैन इसे कहती है कि आर्य अब तुम्हारी बारी है। ये इसे कहती क्या पर वो सचमुच काफी ज्यादा डिस्गस्टिंग है पर इसके बावजूद आर्या अपनी स्वॉर्ड का यूज करके उसके ऊपर हमला कर देती है। पर वो ऑर्क जो है वो ताकतवर होता है और आर्या की जो स्पीड है वो काफी स्लो होती है इन स्वॉर्ड्स की वजह से। इसी वजह से वो ऑर्क इसके ऊपर हमला करने लग जाता है पर उससे पहले तामा यहाँ पे अपनी मैजिक का यूज करके इसे बचा लेता है और मौका देख के आर्या इसके सर पे ऊपर हमला कर देती है जिस वजह से ऑर्क मारा जाता है। वोल्कैन फिर से कहती कि मैं समझ गई तुम्हारी स्वॉर्ड है वो काफी ज्यादा भारी है, इसी वजह से तुम्हारी मूवमेंट स्लो हो रही है। ये इसे कहती क्या तुम मुझे और बता सकती हो क्या जिस वजह से मैं ताकतवर हो सकूं। ये इसे कहती कि ठीक है पर उसके लिए हमें अगले फ्लोर में जाना पड़ेगा और एक परफेक्ट मॉन्स्टर को ढूंढना पड़ेगा। और ये लोग यहाँ पे एक डी रैंक के रोपर मॉन्स्टर को चुनते हैं जो कि इन्हीं की तरफ देख रहा होता है। इसे देख के आर्या कहती है कि वोल्कैन क्या मुझे सचमुच इस मॉन्स्टर से लड़ना पड़ेगा क्या। ये इसे कहती है कि हाँ। वही तामा सोच रहा होता है ये तो एक रोपर्स है जो कि काफी खतरनाक होते हैं और अगर इन्होंने यहाँ पे आर्या को पकड़ लिया तो वो उसके साथ काफी अजीब चीजें कर सकते हैं। वोल्कैन फिर यहाँ पे आर्या को समझाती है ये मॉन्स्टर यहाँ पे तुम्हें ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएंगे पर ये यहाँ तुम्हें टॉर्चर कर सकते हैं। तब यहाँ पे आर्या इस चीज के लिए मान जाती है और तामा को कहती है कि तुम मुझे बस देखना। और हम देखते हैं आर्या इन मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देती है पर यहाँ पे इसकी स्वॉर्ड की वजह से इसकी जो स्पीड है वो स्लो होती है और वो मॉन्स्टर अपने टेंटिकल्स का यूज करके इसके ऊपर हमला कर देते हैं और इसी चक्कर में आर्या की जो स्वॉर्ड है वो यहाँ पे उसके हाथ से गिर जाती है जिस वजह से उसे प्रॉब्लम आ रही होती है इनसे लड़ने में। और ये देख के वोल्कैन यहाँ पे उसे 2 चाकू पकड़ा देती है जिस वजह से यहाँ पे इसकी जो स्पीड है वो यहाँ पे बढ़ जाती है और वो एक मॉन्स्टर को मार गिराती है। इसके बाद ये दूसरे मॉन्स्टर से लड़ने के लिए जाती है जिसमें इसकी स्पीड काफी ज्यादा तेज होती है और ये देख के यहाँ पे वोल्कैन कहती है कि मुझे लगा ही था कि नाइफ उसे ज्यादा सूट करते हैं। कुछ देर के बाद यहाँ पे जो आर्या है वो अपनी पूरी पावर का यूज करके उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देती है और उसके यहाँ पे टेंटिकल्स काट देती है। पर ये इसकी सबसे बड़ी भूल थी क्योंकि उसके अंदर से यहाँ पे काफी मिल्क निकलता है जो कि आर्या के ऊपर गिर जाता है और उसे काफी अजीब लगता है। और ये देख के ये इसे कहती कि ये करने का हक सिर्फ तामा को है, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये करने
की। इसके बाद आर्या अपनी स्पेशल मूवमेंट का यूज करके इसे यहाँ पे टुकड़ों में बांट देती है और ये मॉन्स्टर मारा जाता है। वोल्कन फिर यहाँ पे तामा को लेकर उसकी तरफ बढ़ने लग जाती है, पर तभी तामा यहाँ पे इस मॉन्स्टर को खा के नए स्किल पाने की कोशिश करता है और इनमें यहाँ पे इसके पास स्किल भी आ जाती है रोपर की। पर इसमें सबसे ज्यादा खास होता है क्रॉस ब्रीड, जो कि काफी स्पेशल है। इस बारे में आपको आगे पता चलेगा कि ये क्या है। वही आर्या यहाँ पे इस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करते हुए कह रही होती है कि यह हक सिर्फ तामा को है, आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया। इसे ऐसी हालत में देख के वोल्कन और तामा काफी ज्यादा शौक में होते हैं। ये फिर से बताती है कि दरअसल उसने स्वॉर्ड सेंध को देख के यहाँ पे स्वॉर्ड को लिया था, पर उसे कभी नहीं पता था कि उसके लिए यहाँ पे नाइफ बेटर है और ये सचमुच काफी ज्यादा यूजफुल है इसके लिए। ये चीज देख के वोल्कन कहती कि इसका मतलब हम और भी ज्यादा डंजन के अंदर जा सकते हैं ना। ये इसे कहती क्या। कुछ देर के बाद ये लोग एक ऐसी जगह आ जाते हैं जहाँ पे फिलोसोफर स्टोन रखा होता है, जिस वजह से यहाँ मॉन्स्टर नहीं आते और यहाँ पे नहाने की भी जगह होती है, जिस वजह से ये दोनों यहाँ पे कपड़े खोल के तामा के साथ नहाने लग जाते हैं। तामा सोचता है कि वो एक नाइट है और वो ऐसी चीजें नहीं कर सकता, वो इन दोनों के साथ नहीं नहा सकता, पर फिर भी इसे नहाना पड़ता है और उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो जाता है। आर्या फिर से पूछती कि तुम्हारी यूजुअल पार्टी का क्या हुआ, तुम तो हमेशा उनके साथ रहा करती थी ना। ये इसे बताती कि दरअसल उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया, जिस वजह से चीजें ऑकवर्ड हो गई और यहाँ पे हमें पार्टी को डिसमेंटल करना पड़ा। पर आर्या, जैसे कि तुम्हें पता है कि एलिमेंट कैट जो है वो क्रॉस ब्रीड कर सकती है दूसरे क्रिएचर्स के साथ। इसके बाद सुन के तामा कहता है कि क्रॉस ब्रीड, हाँ इस बारे में मैंने तो अपने सिस्टम में सुना था, और ये चीज देख के हैरान होता है कि दूसरे क्रिएचर्स के साथ क्रॉस ब्रीड कर सकता है। वोल्कन फिर से कहती कि तामा जब ग्रो हो जाएगा तो वो गर्मा गर्मी में पता नहीं तुम्हारे साथ क्या कर दे, तुम्हें सावधान रहना पड़ेगा। पर तामा कह रहा होता है कि नहीं, मैं कभी ये नहीं करूंगा। पर आर्या वोल्कन को कहती है कि ये सुनने में तो काफी बढ़िया लग रहा है, मैं इसे ट्राई करना चाहती हूँ। ये फिर तामा को पकड़ती है और उसे कहती कि तामा तुम जल्दी बड़े हो जाओ, मैं तुम्हें अपना फर्स्ट टाइम देना चाहूंगी। इसके बाद सुन के वोल्कन कहती कि मुझे कभी नहीं लगा था कि मेरी दोस्त ऐसी होगी। हम फिर कुछ देर बाद देखते हैं जहाँ पे हमें यहाँ पे सी रैंक के मिनोटॉर को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे किसी चीज की रखवाली कर रहा होता है। इसे देख के यहाँ वोल्कन कहती कि आर्या तुम उसके ऊपर हमला कर सकती हो, मैं तुम्हें बैकअप दूंगी। और वो ऐसे ही करती है, वो अपनी चाकू की मदद से इसके ऊपर हमला कर देती है, पर वो अकेली काफी नहीं होती, तो यहाँ पे वोल्कन भी उसका साथ देने के लिए आ जाती है और उसके ऊपर हमला कर देती है। उतने में आर्या भी यहाँ पे इसके ऊपर हमला कर देती है, पर ये काफी ताकतवर होता है और उसके एक हमले से यहाँ पे चट्टान यहाँ वोल्कन की तरफ गिरने लग जाती है। पर इससे पहले उसके ऊपर वो गिरते तामा यहाँ पे आ जाता है, जो कि अपनी मैजिक का यूज करके उन चट्टानों को दूर फेंक देता है। उतने में यहाँ पे आर्या भी उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करके उसके छाती को फाड़ देती है, जिस वजह से वो मारा जाता है। पर आर्या को विश्वास नहीं हो रहा होता कि उसने एक सी रैंक के मॉन्स्टर को हराया है। वह वोल्कन यहाँ पे तामा से काफी इंप्रेस हो चुकी होती है, क्योंकि उसने उसकी जान बचाई होती है। ये दोनों फिर आर्नोल्ड के पास आ जाते हैं और उसे बताते हैं कि इन लोगों ने यहाँ पे मिनोटोर को हराया है। और ये देख के आर्नोल्ड आर्या की तारीफ करता है और उसे कहता है कि जब तुम पहली बार इस शहर में आई थी, मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी इतनी ताकतवर बन जाओगी। ये दोनों फिर अपनी जीत की खुशी पे यहाँ पे एक दूसरे को पार्टी देती है और ये दोनों काफी खुश होती है। और आर्या वोल्कन का शुक्रिया करती है आज जो कुछ भी यहाँ पे उसने उसके लिए किया होता है। वोल्कन इसे कहती कि तुमने भी मेरे लिए काफी कुछ किया और मुझे सचमुच तुम्हारे साथ काफी मजा आया, पर मैं सोच रही थी कि हम तीनों मिलकर यहाँ पे एक असली पार्टी को फॉर्म क्यों नहीं कर लेते, उसमें मुझे काफी मजा आएगा और मैं भी यहाँ पे तुम्हारे साथ ताकतवर बन पाऊंगी। साथ ही साथ यहाँ पे तामा का जो यहाँ पे आर्मर है उसे भी मैं यहाँ पे मेंटेन कर पाऊंगी। इसके बाद सुन के आर्या इससे कहती है कि ये चीज मैंने पहले कभी भी नहीं की, मुझे नहीं पता कि आखिरकार ये कैसे काम करते हैं। उतने में यहाँ पे तामा इन दोनों का हाथ पकड़ के यहाँ पे एक साथ रख देता है और अपना भी हाथ इनके ऊपर रख देता है और एक पार्टी फॉर्म कर लेता है। आर्या फिर इस चीज को एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद ये से कहती है कि आज हम पूरी रात ड्रिंक करेंगे और एंजॉय करेंगे। हम फिर कुछ देर बाद देखते हैं जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के साथ चिपके हुए होते हैं और उनके बीच में यहाँ पे तामा होता है, जो कि सोच रहा होता है कि आखिरकार वो यहाँ पे किस चीज में फंस गया। दोनों तरफ यहाँ पे बलून्स होते हैं। तभी सिस्टम इसे बताता है कि सेकेंड फॉर्म में अभी इवॉल्व हो सकता है अगर ये चाहे तो। ये चीज देख के तामा सोचता है कि क्या ये मेरा फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब अगर मैं पूरी तरह इवॉल्व हो गया तो मैं सचमुच एक बड़ा ताकतवर वेनूत मच जाऊंगा और मेरा सेकंड फॉर्म शायद हो सकता है इससे थोड़ा खतरनाक हो और इससे थोड़ा बड़ा हो। पर मैं नहीं चाहता कि मेरी मास्टर के साथ मैं अपनी लाइफ अभी एंड कर दूं, मैं यहाँ पे अपने मास्टर के साथ घूमना चाहता हूँ। और वो ऐसे ही करता है, वो इवॉल्व होने के ऑप्शन को छोड़ देता है। हम फिर एक दिन देखते हैं जहाँ पे आर्या और तामा कुछ खाने के लिए जा रहे होते हैं, क्योंकि इन दोनों को भूख लगी होती है। उतने में ये दोनों देखते हैं कि कुछ लोग यहाँ पे एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं, वो एक छोटी बच्ची होती है। यहाँ पे आर्या इन दोनों से कहती है कि आखिरकार तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। पर जैसे ये दोनों यहाँ पे तामा को देखते हैं उसे वो लोग पहचान जाते हैं कि ये यहाँ पे एलिमेंट वाला कैट है जिसने यहाँ पे कसमस को हराया है। ये चीज देख के ये दोनों काफी घबरा जाते हैं और डर के मारे इन दोनों से माफी मांग के यहाँ से भाग जाते हैं। फिर जब आर्या उस बच्ची से बात करती है तो उसे पता चलता है उसका नाम लाला है और वो एक यहाँ पे
ऑर्फन है। इसकी बात सुन के आर्या से कहती कि अगर तुम चाहो तो मेरे साथ आ सकती हो। ये फिर यहाँ पे इसे चर्च के यहाँ ले आती है, जहाँ पे और भी इसके जैसे काफी सारे बच्चे होते हैं जो कि आर्या को देख के उसके पास आ जाते हैं। इसका मतलब वो सभी बच्चे आर्या को जानते हैं। आर्या फिर यहाँ की नन से बात करते है, उसे सारी चीजें बता देती है और नन उस बच्ची को एक्सेप्ट कर लेती है और साथ ही साथ वो बच्ची भी यहाँ पे काफी ज्यादा खुश होती है। उसे ये चर्च काफी पसंद आया होता है। वही तामा आर्या को ये करते हुए देख ये फैसला कर लेता है कि वो हमेशा आर्या को सपोर्ट करेगा, चाहे वो काम से रिलेटेड ही क्यों ना हो। फिर हम कुछ समय बाद देखते हैं जहाँ पे तामा कहता है कि मेरी आंखों के सामने जो नजारा है वो सचमुच काफी बढ़िया है, पर एक नाइट के तौर पर मुझे ये नजारा नहीं देखना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। ये लोग फिर आंडोल के पास आ जाते हैं और यहाँ पे आंडोल एक पटाखा फोड़ता है और इसे कहता है कि कांग्रेचुलेशन, तुम एक सी रैंकर बन चुकी हो, तुमने काफी मेहनत की है। इसकी बात सुन के ये काफी ज्यादा खुश होते हैं और वोल्कन इसे कांग्रेट्स करती है। आंडोल फिर इसे कहता है कि मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम इतनी जल्दी इतने बढ़िया प्रोग्रेस करोगी, तुम सचमुच एक काफी बढ़िया एडवेंचर बनने वाली हो। तब ये लोग देखते हैं कि काफी सारे एडवेंचरर को इसके टेबल के यहाँ पे आ चुके होते हैं, जो देख के आर्या से पूछती कि ये सब क्या है। आंडोल इसे कहता है कि मेरे हिसाब से ये इमरजेंसी क्वेस्ट है। दरअसल मैंने बात सुनी है कि लेनहार्ड नाम के एक टाउन में काफी सारे लोग यहाँ पे अचानक से गायब हो रहे हैं और लोग कह रहे हैं ये काम शायद से डीमंस का है। डीमंस काफी आबादी में वहाँ पे आ रही है और वो कुछ ना कुछ तो प्लान कर रहे हैं और इंसानों की इसकी कोई भी खबर नहीं है। पर सुनने में आया ज्यादातर यहाँ पे बच्चे और बूढ़े लोग गायब हो रहे हैं, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इसकी बात सुन के आर्या कहती है कि आंडोल, मुझे तुम बता सकते हो कि आखिरकार ये सब चल क्या रहा है, मुझे यहाँ पे इसके बारे में पूरी डिटेल चाहिए, मैं वहाँ पे जाना चाहती हूँ। और यहाँ से कहानी यूट्यूब भी कंटिन्यू जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। मुझे पता ही एपिसोड में काफी समय बाद डाल रहा हूँ, पर प्लीज थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए क्योंकि गाइस यार मैं थोड़ा बीमार हो गया था, इस वजह से सेकंड एपिसोड थोड़ा लेट आ रहा है। पर चिंता मत करिए, आने वाले एपिसोड काफी जल्दी आएंगे और कुछ ही समय में एक लॉन्ग वीडियो आने वाली है, उसका आपको अब ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। करीब 3 से 4 दिन के अंदर वो वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। बस तब तक के लिए वेट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो मिलता है, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।